एक चुड़ैल थी जो चांद पर रहती थी। उसने वहीं पर घर बना लिया था। वैसे तो उसे चांद के घर में काफी सुकून था, लेकिन वो अक्सर वहाँ पर अकेले बोर हो जाया करती थी। उसके साथ कुछ और भूत भी थे जो उसके आस पड़ोस में रहते थे। एक दिन एक भूत के घर पे दावत थी और सारे भूत इकट्ठा हुए थे। ये चांद इतना बड़ा है और हम लोग कितने कम हैं। मुझे तो अक्सर धरती की याद आती है। क्या तुम लोगों को पता है वहाँ पर कई सारे भूत रहते हैं? हाँ, मैं भी पहले धरती पर ही रहता था। वहाँ पर तो इतने सारे भूत थे कि मैं कभी भी बोर नहीं होता था। चुड़ैल उन सब की बातें सुन रही थी और फिर बोली, अरे मैं तो हमेशा से यहीं रहती हूँ। काश मेरे साथ रहने के लिए भी कोई होता। मैं अपने घर में अकेले रह रह कर थक चुकी हूँ। चुड़ैल को उदास देखकर बाकी भूत उसे समझाने लगे और फिर दूसरी बातें करने लगे। कुछ दिन बाद जब चुड़ैल अपने घर पर जोर जोर से खर्राटे भरते हुए सो रही थी, तभी उसे जोर के धमाके की आवाज आती है। अरे ये क्या था? ये अचानक से इतना जोर का धमाका कहाँ हुआ? वो भी यहाँ चांद पर? यहाँ तो मेरे अलावा कोई भी नहीं रहता। चुड़ैल जल्दी से दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसके घर के ठीक सामने एक बड़ा सा स्पेस शिप टूटा पड़ा था और उसमें से धुआं निकल रहा था। लगता है कि ये स्पेसशिप चांद पर आकर गिरी है और वो धमाके की आवाज इसी से आई थी। अरे वो हलचल कैसी? लगता है जो इसे चला रहा था वो अब तक जिंदा है, पर ये कैसे मुमकिन है? चुड़ैल स्पेस शिप के थोड़ा पास जाती है और देखती है कि स्पेस शिप के अंदर एक बीनू नाम का आदमी था जो अभी भी जिंदा था और उसकी सांसें चल रही थी, पर उसको कई चोटें आई थीं। उफ, मुझे तो नहीं लगता कि ये ज्यादा देर तक जिंदा रह पाएगा। मगर अब मैं क्या करूं? वैसे ये दिखने में तो काफी अच्छा है। अगर मैं इसे अपने जादू से ठीक कर दूं तो मैं इसे कहूंगी कि मेरे साथ ही रह ले। फिर मैं कभी भी बोर नहीं होंगी यहाँ अकेले, और हो सकता है कि इसे मैं भी पसंद आ जाऊं। चुड़ैल ये सोचकर खुश हो जाती है और वो जल्दी से उस आदमी को स्पेस शिप से बाहर निकाल देती है। बाहर निकालने के बाद चुड़ैल उस आदमी को अपने जादू से बिल्कुल ठीक कर देती है। ये मैं कहाँ हूँ? और चुड़ैल, भागो भागो, यहाँ तो चुड़ैल है। ये कौन सी जगह है? क्या ये चांद है? क्या मैं सचमुच जिंदा चांद पर पहुँच गया? अरे अरे, बस बस बस, कितने सारे सवाल एक साथ। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और ये चांद ही है। अरे तुम तो मरने वाले थे, पर मैंने तुम्हें अपने जादू से एकदम ठीक कर दिया। क्यों? ताकि तुम मुझे जिंदा खा सको? अरे तुम्हारे पेट में जाने से अच्छा तो ये होता कि मैं मर ही जाता। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने बस तुम्हारी जान इसलिए बचाई क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गए हो। अब हम शादी कर लेंगे और फिर साथ साथ यहाँ चांद पर रहेंगे। ये सब सुनकर बीनू तो हैरान रह जाता है, पर तभी किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। ये स्पेस शिप में बैठे दूसरे आदमी की हंसी थी। अरे ये कहाँ से आ गया? ये भी स्पेस शिप में था क्या? ये तो रघु है, मेरा दोस्त। रघु तो जिंदा है। बेनू, मैं तो बेहोश हो गया था। बस तेरे और इस प्यारी चुड़ैल की शादी की बात सुनकर मैं होश में आया वापस। अरे नहीं नहीं, मैं इस चुड़ैल से शादी नहीं करूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, जो तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? ये सुनकर चुड़ैल गुस्सा हो जाती है। क्या कहा तूने? एक तो मैंने तुझे जिंदा किया और अब तू मुझे मना करेगा? इससे अच्छा तो मैं तुझे मार ही दूं, और तेरे बाद तेरे इस दोस्त को भी। ये सुनकर बीनू और उसका दोस्त रघु दोनों घबरा जाते हैं। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ, मुझे कुछ देर सोचने का मौका तो दो। ठीक है, सोच लो, अच्छे से सोच ले। तू मेरे साथ जीना पसंद करेगा या फिर मरना? बीनू रघु को लेकर कोने में जाता है और उससे खुसफुसाते हुए रघु से कहता है, मैंने तो तुझे कहा ही था, ये स्पेसशिप बनाकर चांद पर जाने का आइडिया ही बेकार है। एक तो स्पेसशिप टूट गई और ये चुड़ैल भी मिल गई यहाँ। तो मुझे थोड़ी पता था कि यहाँ चांद पर चुड़ैल रहती है। मैंने तो अब तक का अपना सारा जीवन चांद पर जाने वाली स्पेसशिप बनाने में झोंक दिया, और अब जब यहाँ पर आए हैं तो हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। खैर, अब आगे क्या करना है वो बता। रुक, मेरे पास एक तरीका है। बस चलकर पहले तो उस चुड़ैल से बोल कि तू शादी के लिए तैयार है। क्या तू पागल हो गया क्या रघु? मैं इस चुड़ैल से ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला। अरे अगर ये मेरे गले पड़ गई तो क्या मैं सारी जिंदगी यहीं रहूंगा इसका पति बनकर? अरे मुझे पर यकीन कर और उसे जाकर बस ये बोल दे, फिर आगे मैं संभाल लूंगा। रघु, अगर तूने नहीं संभाला ना तो चुड़ैल से पहले मैं तुझे मार दूंगा। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और उनसे कहती है, वाह, क्या सच में? कमाल है। फिर मैं अभी शादी की तैयारी करती हूँ, हम झट से शादी कर लेंगे। अरे रुको रुको, पर एक समस्या है। समस्या? देखो, वहाँ पृथ्वी पर हमारा एक गांव है जहाँ हमारे मम्मी पापा रहते हैं। उनको तो हम ये बात बताकर आए थे कि हम अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि हम यहाँ चांद पर आ गए, और बिना अपने मम्मी पापा के बिनु शादी नहीं कर सकता। वो चाहता है कि तुम हमारा ये स्पेसशिप ठीक कर दो, फिर हम तीनों स्पेसशिप से वापस हमारे गाँव जाएंगे और गाँव जाकर हम मेरे मम्मी पापा के सामने शादी कर लेंगे बस। अरे पर शादी के बाद तो हर औरत को अपना घर छोड़ना ही पड़ता है ना, और अपने पति के घर जाना पड़ता है। तो तुम कैसे मना कर सकती हो?
चुड़ैल ये सब सुनकर सोच में पड़ जाती है। या तो तुम हमारा स्पेसशिप ठीक कर दो और हमें जाने दो। हम बीनू के मम्मी पापा को यानी कि तुम्हारे सास ससुर को लेकर यहाँ आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को अकेले नहीं जाने दूंगी। क्या पता तुम लोग वापस आओ या ना आओ। रुको, मैं इस स्पेसशिप को ठीक कर देती हूँ, फिर हम तीनों साथ में तुम्हारे गांव जाएंगे। ये सुनकर बीनू और रघु मन ही मन खुश हो जाते हैं। चुड़ैल चुटकी बजाती है और उसकी चुटकी बजाते ही जादू से स्पेसशिप अपने आप ठीक हो जाता है। वाह वाह वाह, ये तो ठीक हो गया। चल बीनू, घर चलते हैं भाभी को लेकर। चलिए भाभी जी, अब मायके को छोड़कर ससुराल जाने का वक्त आ गया है। ये सुनकर बीनू गुस्से में रघु को आंख दिखाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो मैं तैयार हूँ। बस मुझे जरा सी शर्म आ रही है, मगर रुको, जाने से पहले मैं अपने पड़ोसी भूतों को अलविदा कहना चाहती हूँ। मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल अपने सब भूत चुड़ैल दोस्तों को लेकर आती है और सब मिलकर चुड़ैल की विदाई कराते हैं। फिर तीनों लोग स्पेसशिप में बैठकर वापस पृथ्वी पर अपने गांव आ जाते हैं। गांव पहुंचते ही रघु बीनू से कहता है, बीनू सुन, तो इस चुड़ैल को लेकर अपने घर जा और सबको बोल कि ये तेरी बीवी है और तुझे इससे शादी करनी है। मैं आकर सब ठीक कर दूंगा थोड़ी देर में। रघु, मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूँ, अगर तू नहीं आया ना तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर रघु हंसता हुआ चला जाता है और बीनू चुड़ैल को लेकर अपने घर चला जाता है। बीनू कहाँ था सुबह से? घर में आलू खत्म हो गया है, जाकर ले आ बाजार से। दिन भर यहाँ वहाँ आवारागर्दी करता रहता है, ये नहीं कि घर में थोड़ा हाथ बटा ले। तभी चुड़ैल पीछे से आती है और बीनू की माँ के पैर छूने लगती है। बचाओ बचाओ, ये चुड़ैल मेरे पैर क्यों छू रही है? अरे नहीं नहीं माँ, डरो मत, ये तो हमारी होने वाली पत्नी है और ये चांद से आई है। ये तुम्हारा बस आशीर्वाद लेना चाहती है। ये सुनकर माँ बेहोश हो जाती है। तभी बीनू का भाई बाहर से घर में आता है और घर का ये हाल देखकर वो भी चौंक जाता है। बीनू भाई, ये सब क्या हो रहा है? वैसे मुझे रघु भैया मिले थे, उन्होंने कहा कि वो तुमसे माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि उन्हें गांव छोड़कर कहीं और जाना है और वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। हे भगवान, वो रघु तो मुझे ऐसी हालत में छोड़कर भाग गया और अब ये चुड़ैल भी यहाँ आ गई मेरे घर पर। अब मैं क्या करूँ? अब तुम जल्दी से अपने परिवार को संभालो और उन सबको समझाओ। तब तक मैं जरा पृथ्वी पर घूम तो लूं, यहाँ पर पहली बार जो आई हूँ। ये बोलकर चुड़ैल गांव में घूमने निकल जाती है। उधर बीनू अपने घर वालों को सारी बातें बता देता है। चुड़ैल गांव में घूम ही रही होती है कि तभी उसे एक पेड़ पर लटका भूत दिखाई देता है। वो जाकर उसके बगल में लटक जाती है। चुड़ैल भूत को सारी बात बता देती है। ओह अच्छा, पर ये इंसानों से जरा बचकर, ये बहुत चालाक होते हैं। ये कहते कुछ है और करते कुछ और है। वैसे मुझे यहाँ पृथ्वी पर अच्छा भी नहीं लग रहा है। वहाँ चांद पर मैं अकेली थी, इसलिए मुझे बस अपने साथ कोई चाहिए था, पर ये पृथ्वी पर भी मुझे अकेला ही महसूस हो रहा है। ऊपर से मैं अपने घर से भी दूर हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चांद पर चल सकता हूँ। मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं, हम दोनों साथ में वहाँ रहेंगे। क्या सच में? ठीक है, फिर चलो चलते हैं। वो स्पेसशिप जिससे मैं यहाँ पर आई, पर रुको, पहले मैं बीनू को सब बता दूं। चुड़ैल इतना बोलकर सीधा बीनू के घर चली जाती है। उधर बीनू और उसका भाई बहुत परेशान हो रहे थे कि आखिर चुड़ैल से कैसे छुटकारा पाया जाए। बीनू, मैं आ गई, पर मुझे माफ कर दो, मुझे जाना होगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इस गांव में मुझे एक भूत मिला है जो मेरे साथ चांद पर जाने को तैयार है। क्या सच? अब वाह, ये तो अच्छा है। मेरा मतलब, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ, पर तुम्हारे लिए मैं ये दुख सह लूंगा। हाँ, पर क्या मैं तुम्हारा स्पेसशिप ले जाऊं? अरे अरे बिल्कुल, उसे मेरी तरफ से तोहफा समझो और ले जाओ। चुड़ैल भूत के साथ वापस चांद पर बने अपने घर चली जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। उधर चुड़ैल के जाते ही रघु बीनू के पास आता है। क्यों बीनू, भेज दिया ना चुड़ैल को मैंने वापस? देखा, मैंने अपना वादा पूरा किया। क्या तूने, क्या बकवास कर रहा है रघु? तू तो मुझे मुसीबत में छोड़कर दूसरे गांव भाग गया था। अरे तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? अरे नहीं पागल, मैंने ही उस भूत को चुड़ैल के पास भेजा था, एक तांत्रिक की मदद से, ताकि उन दोनों की दोस्ती हो जाए और वो साथ में चांद पर चले जाए और तेरा पीछा छूटे। अरे मेरे दोस्त, मैंने तो सोचा था कि तू मुझे आफत में अकेला छोड़कर भाग गया, लेकिन तूने तो मेरी जान बचा ली। तेरा लाख लाख शुक्रिया मेरे दोस्त। पहले की बात है, रवि और उसकी पत्नी कोमल एक छोटे से घर में रहते थे। रवि एक ऑफिस में काम करता था और कोमल घर पर रहकर घर का काम किया करती थी। रवि और कोमल के 2 बच्चे थे, बेटे का नाम नमन और बेटी का नाम नैना। रवि और कोमल हमेशा नमन को ही प्यार करते थे और नैना पर कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। एक दिन रवि और उसका परिवार दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं।
यहाँ वैसे तो सब कुछ बड़ा अच्छा है, पर मैं नमन के स्कूल के बारे में सोच रही थी। उसका एडमिशन भी तो करवाना है। तुम चिंता मत करो, मेरी पास के स्कूल में बात हो गई है। मेरे बॉस की वहाँ बहुत अच्छी जान पहचान है, इसलिए वहाँ एडमिशन हो पा रहा है, वरना यहाँ तो एडमिशन करवाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, पर एक ही बच्चे का एडमिशन हो सकता है। हाँ, तो नमन का एडमिशन करवा देंगे। और मैं कौन से स्कूल में पढ़ूंगी माँ? ओह हो, बड़ी आई पढ़ने वाली। पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर नहीं बन जाएगी तू। आखिर एक दिन शादी करके अपने घर ही जाना है तुझे, समझी? नैना बहुत रोती है, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। कुछ दिन बाद से नमन नए स्कूल में जाना शुरू कर देता है। एक सुबह वो स्कूल के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी नैना उसके कमरे में आती है। देख, मेरा नया बैग, नई बोतल। तुझे पता है मेरा स्कूल कितना सुंदर है, कितने सारे झूले हैं वहाँ। सच्ची? कितना मजा आता होगा ना स्कूल में। मैडम कितना अच्छा अच्छा पढ़ाती होंगी। चल पागल, पढ़ना किसको अच्छा लगता है? मुझे तो बस वहाँ झूलों पर झूलना और बच्चों के साथ खेलना पसंद है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो भैया? पता है पापा कितनी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तुझे जो बोल रहा हूँ तू बस अपने तक रखना, समझी? वरना मम्मी से तेरी शिकायत कर दूंगा, और तुझे तो पता ही है फिर मम्मी तेरा क्या हाल करेगी। तभी वहाँ कोमल आ जाती है। कितनी देर हो गई नमन? चलो जल्दी स्कूल जाओ वरना बस निकल जाएगी। नमन स्कूल के लिए निकल जाता है। नैना पूरा दिन अपनी माँ के साथ घर के कामों में ही हाथ बटाती रहती है। उसे स्कूल न जाने का बड़ा ही दुख होता था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक रात नैना को नींद नहीं आ रही होती, तो वो खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर की ठंडी हवा ले रही होती है। नैना खड़ी खड़ी स्कूल के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसे आवाज आती है। B80 बैट, C80 कैट। अरे, ये इतनी रात में बच्चों के पढ़ने की आवाज कहाँ से आ रही है? नैना और ध्यान से लगाकर सुनने की कोशिश करती है, तो इस बार फिर से उसे आवाज आती है। चलो बच्चों, अब अपनी हिंदी की कॉपी निकालो, मैं आज तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगी। अरे, ये तो किसी टीचर की आवाज है जो बच्चों को पढ़ा रही है, पर इतनी रात में कौन सी टीचर बच्चों को पढ़ा रही है? नैना इधर उधर देखती है तो उसे थोड़ी दूर पर एक बिल्डिंग दिखती है, जिसकी एक खिड़की से लाइट आ रही होती है और उसी खिड़की से बच्चों और टीचर की आवाजें भी आ रही होती हैं। अच्छा, ये आवाजें यहाँ से आ रही हैं, पर इतनी रात में मुझे जाकर देखना चाहिए। नैना बिना डरे चुपचाप घर के बाहर निकल पड़ती है और उस बिल्डिंग के पास जाती है। बिल्डिंग पर विद्यालय लिखा होता है। नैना बिना सोचे समझे स्कूल के अंदर घुस जाती है। अंदर एक अजीब शक्ल की औरत रिसेप्शन पर बैठी होती है। तुम्हारी क्लास कब से शुरू हो गई है? चलो जल्दी जाओ और कल से लेट मत आना। मेरी क्लास? पर मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। कोई नहीं, चलकर देख ही लेती हो। नैना ऊपर जाती है तो वहाँ एक मैडम हाथ में फाइल लेकर घूम रही होती है। चलो जल्दी जाओ क्लास में, वरना मैम बहुत गुस्सा करेंगी। पर मैं तो बातें बाद में करना, चलो भी क्लास में जाओ। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो पहली बार स्कूल में आई है और सब लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो उसी स्कूल की बच्ची है। नैना क्लास में घुसती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ एक चुड़ैल भूतिया बच्चों को पढ़ा रही होती है। नैना जोर से चिल्लाती है, आ बचाओ! शोर मत मचाओ, दिख नहीं रहा बच्चे टेस्ट कर रहे हैं, और तुम इतनी देर से क्यों आई हो? चलो अब अंदर आकर बैठो और कल से लेट मत आना। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। उसकी डर के मारे वहाँ से भागने की भी हिम्मत नहीं हो रही होती। अब क्या बाहर ही खड़े रहना है? बोला न अंदर आकर बैठो, चलो जल्दी आओ। जी मैडम। नैना चुपचाप एक खाली सीट देखकर वहाँ बैठ जाती है। नैना की सीट पर पहले से ही एक नया बैग, उसमें नई नई किताबें, नई बोतल और बहुत सी चीज होती है। वाह, ये तो कितना सुंदर है। ये सब तुम्हारा है, चलो अब तुम भी अपनी कॉपी किताब निकालो। नैना अपने बैग से कॉपी और किताब निकालती है। बाकी भूतिया बच्चों के साथ पढ़ने लगती है। चुड़ैल टीचर बच्चों को बड़े ही प्यार और अच्छे से पढ़ा रही होती है। नैना अपनी पढ़ाई में इतना खो जाती है कि उसका डर कुछ ही देर में अपने आप खत्म हो जाता है। वो पूरा ध्यान लगाकर चुड़ैल टीचर का पढ़ाया हुआ समझती है और उसे बड़ा ही मजा आता है। क्लास होने के बाद चुड़ैल टीचर सबको टॉफी भी देती है। थैंक यू मैडम। अब कल टाइम से स्कूल आना, ठीक है? फिर तुम्हें रोज टॉफी मिलेगी। ठीक है मैडम। पर एक बात याद रखना। क्या बात मैडम? यही कि किसी को भी इस स्कूल के बारे में नहीं बताना, वरना कोई तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं आने देगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नैना के स्कूल की छुट्टी रात के 3:45 पर हो जाती है और फिर वो अपने घर आकर चुपचाप सो जाती है। नैना अगले दिन उठती है पर किसी को भी रात की बात के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसे डर होता है कि उसके स्कूल के बारे में जानने के बाद उसके माँ बाप उसे दोबारा वहाँ नहीं जाने देंगे।
नैना इसी डर से रात के स्कूल वाली बात किसी को भी नहीं बताती। नैना को तो बस पढ़ने का इतना शौक होता है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसे आधी रात में एक भूतिया स्कूल में जाना पड़ रहा है और वहाँ पढ़ने और पढ़ाने वाले सब भूत चुड़ैल हैं। नैना रात के 12 बजने का इंतजार करती है। जैसे ही 12 बजते हैं वो दोबारा उसी भूतिया स्कूल में पढ़ने जाती है और खूब मन लगाकर पढ़ती है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, कितना सब सीखने को मिल रहा है। सच में मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है। पर तुम सब भूत कैसे बन गए, ये टीचर भी? एक दिन इस स्कूल में आग लग गई थी और बहुत से बच्चे और टीचर उसमें जलकर मर गए। इस स्कूल का मालिक भी उसी में जलकर मर गया। उस दिन से ये स्कूल बंद है, पर हम लोग आज भी अपनी मैडम से पढ़ते हैं। नैना रोज रात को उस स्कूल में जाती और सभी भूतिया बच्चों के साथ क्लास में बैठकर पढ़ाई करती। कभी कोई चुड़ैल उन्हें पढ़ाती तो कभी कोई चुड़ैल, पर सभी चुड़ैल टीचर बड़ी ही अच्छी होती हैं और वो सब बच्चों को खूब प्यार करती हैं। नैना को उस स्कूल में पढ़ते पढ़ते काफी साल हो जाते हैं और उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। कभी किसी को नैना के स्कूल के बारे में कुछ पता नहीं चलता। नैना और नमन काफी बड़े हो जाते हैं। नमन इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी नालायक होता है और नैना बहुत ही होशियार हो चुकी होती है। एक दिन कोमल और रवि नमन पर चिल्ला रहे होते हैं। मैंने अपना सब कुछ तेरी पढ़ाई पर लगा दिया, पर तूने सब बर्बाद कर दिया। जब देखो फेल फेल फेल। अब तो हद हो गई है। मेरे पास अब एक पैसा नहीं बचा जो मैं तेरी पढ़ाई पर लगा सकूं, समझा? आपने मेरे ऊपर पैसे लगाए हैं तो कुछ एहसान नहीं किया है, और मैंने तो अपनी तरफ से पढ़ाई की है ना। अब मैं फेल हो गया तो हो गया, इसमें इतना क्या गुस्सा हो रहे हो? हे भगवान, इस लड़के को तो जरा भी शर्म नहीं रही। नमन पढ़ने में कभी ध्यान नहीं देता और ऊपर से वो दिन पर दिन बहुत ही बदतमीज होता जा रहा था। धीरे धीरे उसने घर से पैसे तक चुराने शुरू कर दिए थे। एक दिन जब रवि और उसका परिवार रवि के बॉस के घर एक पार्टी में जाते हैं तो नमन वहाँ भी चोरी करने लगता है और नमन का बॉस उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। ये वही है ना जिसका मैंने एडमिशन करवाया था। देखो तो आज मेरे ही घर में चोरी कर रहा है। रवि, तुम्हें कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? सर, मेरी क्या गलती है? मैं चोर के बाप को नौकरी पर नहीं रख सकता, अंडरस्टूड? नमन की हरकत की वजह से रवि की नौकरी चली जाती है। कुछ ही समय में वो लोग सड़क पर आ जाते हैं। उनके घर में खाने को एक दाना भी नहीं होता। नैना को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। वो आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने लगती है और घर का खर्चा चलाने लगती है। जब ये बात रवि और कोमल को पता लगती है कि उनकी बेटी नैना बच्चों को पढ़ाती है तो वो बड़े हैरान होते हैं। नैना तो कभी स्कूल ही नहीं गई, तो फिर वो दूसरे बच्चों को कैसे पढ़ा सकती है? यही बात सोच सोच कर तो मैं भी परेशान हूँ। एक दिन रवि और कोमल नैना से ये बात पूछते हैं, पर वो बताने से हिचकिचाती है कि उसने इतनी पढ़ाई आखिर कहाँ से की। कोमल नैना के पीछे ही पड़ जाती है और नैना को सब सच बताना पड़ता है। नैना की बात सुनकर रवि और कोमल दंग रह जाते हैं। तुम पढ़ने के लिए आधी रात में भूतों के स्कूल में पढ़ती थी। ये सब हमारी गलती है। हमने कभी तुम्हारी पढ़ाई को अहमियत नहीं दी, जबकि तुम्हारे अंदर पढ़ने की कितनी लगन थी। हमने उस लड़के पर सारे पैसे लगा दिए, इसने हमारी इज्जत तक मिट्टी में मिला दी। हमें माफ कर देना बेटी। रवि और कोमल को अपनी गलती का एहसास होता है। नैना उसके बाद कभी उस भूतिया स्कूल में दोबारा नहीं जाती, पर वहाँ की टीचरों को हमेशा दिल से धन्यवाद करती है।